नर्मदा खंड के एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए धूनी वाले दादाजी। लगभग 100 वर्ष हो रहे होंगे उनको समाधि लिए हुए, लेकिन आज भी बड़ा भारी, इसको बंद कर दो, बहुत तेज आवाज हो रही। आज भी बहुत बड़ा प्रभाव उनका पूरे नर्मदा खंड में है। आज भी नर्मदा खंडवासी संतों को दादाजी ही कहते हैं, साक्षात शिवरूप थे। और उनकी परंपरा के सब सिद्ध ही हुए। स्वामी केशवानंद जी महाराज जो प्रथम धूनी वाले दादाजी थे, परम सिद्ध थे। आप इतने से अनुभव कर लीजिए कि एक महात्मा थे, 10 नामी सन्यासी थे, गिरी नामा, श्री गौरी शंकर स्वामी श्री गौरी शंकर गिरी, उज्जैन के अखाड़े के वे शिष्य थे। जन्म उनका था अफगानिस्तान का, क्षत्रिय कुल में जन्म था। उस समय तक अफगानिस्तान में भी बहुत हिंदू थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, सब जातियां थी। बाल्यकाल से ही शिव जी में उनकी अपार भक्ति थी, गौरी शंकर महाराज की। सन्यास भी इसीलिए लिया कि शिव जी का साक्षात दर्शन हो, पर शिव जी की झलक नहीं मिली, व्याकुलता बढ़ गई। तो किन्हीं संतों ने कहा नर्मदा जी की परिक्रमा से सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है, पैदल परिक्रमा करो नर्मदा जी की। वो नियम से 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन नियम से जो परिक्रमा करते हैं उनको 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन लगते हैं। उसमें नियम होता है, 3 तो चातुर्मास हो जाते हैं, और फिर कहाँ कितना समय रुकना है उस नियम के अनुसार लोग रुकते हैं। वो परिक्रमा शुरू कर दिए। 1-2 परिक्रमा होने के बाद उनके साथ संतों की भीड़ जुटने लगी। हजार 1200 संत उनके साथ हो गए, और लगातार उन्होंने 18 परिक्रमाएं की। अब आप लोग गणित लगाइए कि 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन को 18 गुना कर दो, कितना हुआ? 56। लगभग 56 वर्ष तक परिक्रमा करते रहे और शिव जी का दर्शन नहीं हुआ। ध्यान से सुन लो, भगवान का दर्शन खेल नहीं है, तमाशा नहीं है। इतनी कठोर साधना में 56 वर्ष कोई कम समय होता है? सारा जीवन खपा दिया नर्मदा जी के तट पर, शंकर जी नहीं मिले। साईं खेड़ा एक जगह है नर्मदा परिक्रमा में, वहाँ नर्मदा जी बड़ी गहरी है। तो गौरी शंकर महाराज को इतनी गिलानी हुई, वृद्धावस्था भी आ रही है, और हम जीवित जल समाधि ले लेते। शंकर जी तो मिले नहीं, समाधि ले लेते। तो आधी रात को उठे और नर्मदा जी में प्रवेश कर गए। वहाँ इतना गहरी है नर्मदा जी के हाथी भी डूब जाए। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बीच धार तक पहुँच गए और घुटने के ऊपर ही पानी ही नहीं जा रहा है, घुटने घुटने पानी। उनको आश्चर्य, भ्रम तो हमको हुआ नहीं, हम तो जीवन बीत गए नर्मदा परिक्रमा करते करते, यहाँ नर्मदा जी का जल कैसे एकदम उथला हो गया। खड़े खड़े सोच रहे थे तो एक कन्या, उसने उनकी कन्नी उंगली पकड़ी, खींची। बाबा, जीवित जल समाधि लेने का विचार छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। देखा रे, रात्रि में ये बच्ची कैसे यहाँ बीच धारा में उंगली पकड़ के खींच रही है। कहा तुम कौन हो? मैं मरने आया हूं। कहा नहीं नहीं नहीं, मरो मत, ये विचार छोड़ दो, जीवित समाधि लेने का विचार छोड़ दो। कहा क्यों छोड़ दें? कहा मेरी बात मान लो, छोड़ दो। कहा तुम कौन हो? कहा मैं नर्मदा हूं। आप नर्मदा हैं? मैं नर्मदा हूं। कहा आप अपने स्वरूप में दर्शन दीजिए। तो नर्मदा जी अपने दैविक स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में, मकर वाहिनी नर्मदा जी खड़ी होगी। आपने प्रणाम किया। माता, हमको क्यों रोक रही हो? हमारा जीवन खप गया तुम्हारी
चरण सन्निधि में यात्रा करते करते, और शिव जी हमको मिले नहीं, हमको मरने भी नहीं दे रही हो, क्या बात है? नर्मदा जी हंसी, बोले तुम्हारी निष्काम भक्ति पर शिव जी इतने रीझ गए हैं कि तुम्हारी जमात में बरसों से साथ ही साथ चल रहे हैं शंकर जी। क्या करते हैं? बोले वो रसोई बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, कढ़ाई मलते हैं, सारी सेवा तो वही कर रहे हैं। कौन? तो कहा जिसको तुम लोग पागल समझते हो ना, केशवानंद अवधूत। वो केशवानंद अवधूत वो कोई साधु सन्यासी नहीं है, वो साक्षात देवाधिदेव महादेव हैं वो। उनको मन में आया कि वो तो कढ़ाई मांजते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जमात में तो रहते, लेकिन सबसे ज्यादा सेवा तो वही करते हैं। फिर कई बातें ध्यान में आने लगी कि कई बार सवेरे 5 बजे यात्रा चलनी होती है तो 5 बजे के पहले हलवा पकौड़ी तैयार। ये तो हमने कभी सोचे ही नहीं कि घी कहाँ से आया, बेसन कहाँ से आया, हलवा कैसे बना। ये बात तो सही है, जब से वो साधु आया है तब से किसी चीज़ की कमी नहीं है। साधु जो पाना चाहते वही चीज़ प्रकट है तो चमत्कार तो है, पर मेरा ध्यान नहीं गया। तो चलें अब, तो गए तो क्या देखा कि सब जमात में तो साधु विश्राम में थे, क्योंकि 3 बजे के पहले की बात है। और केशवानंद जी महाराज, अवधूत स्वामी केशवानंद जी, वो कढ़ाई मांज रहे थे। फिर उनके मन में भ्रम हुआ, ये कढ़ाई मांजने वाला भोले बाबा कैसे हो सकता है, शिव जी कैसे हो सकता है। फिर नर्मदा जी प्रकट हो गई, हे भूल मत करो, साष्टांग करो। तो जैसे ही उन्होंने साष्टांग किया तो उन्होंने कढ़ाई मांजते मांजते ऐसे मुड़ के जैसे ही देखा, क्या कहना, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान जिनकी अंग कांति है, कर्पूर धवल त्रिनेत्र भालचंद्र भगवान शिव साक्षात, डमरू त्रिशूलधारी चतुर्भुज भगवान शिव साक्षात अब तो चरणों में पड़ गए। और फिर केशवानंद जी ने कहा कि बस हो गया, हमने तुमको पहचान लिया और तुमने हमको पहचान लिया। तो वहाँ से वो अंतर्धान हो गए। वही कुछ काल में फिर प्रकट हुए तो धूनी वाले दादाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो शिवरूप ही थे। उनके बाद उनके शिष्य हुए हरिहर भोले भगवान जी, वो भी ऐसे ही सिद्ध थे। उसके बाद तीसरे हुए बड़े सरकार, इस समय चौथे हैं छोटे सरकार। तो बड़े सरकार भी बड़े अवधूत थे, बड़े तपस्वी थे, उनका जीवन भी बहुत चमत्कारिक रहा। और अभी जो वर्तमान में हैं वो हैं तो सन्यासी, पर उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि तुमको इसी वेशभूषा में रहना है। और देखने में ऐसे लगते धोती कुर्ता पहने कोई पंडित जी, पर वो भी बहुत अच्छे संत। तो उन्होंने एक बात बताई, कि हमको भी भगवत दर्शन की बहुत व्याकुलता थी, खूब व्याकुलता थी। पर जैसे ही बड़े सरकार अर्थात गुरुदेव भगवान के चरण कमल मिले, उसी समय हमें तो पूर्ण विश्वास हो गया कि हमको भगवान मिल गए। क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठ तो नहीं है, वो तो सत्य है। हमारे गौरी शंकर महाराज ने साक्षात शिवजी इष्ट हैं, तो साक्षात शिवजी के रूप में धूनी वाले दादाजी का अनुभव किया। श्री हरिहर भोले भगवान जी ने साक्षात शिव रूप में अनुभव किया अपने गुरु धूनी वाले दादाजी का। और हरिहरानंद जी का, हरिहर भोले भगवान जी का बड़े सरकार ने साक्षात शिव रूप में अनुभव किया। तो जब परंपरा में शिव रूप ही अनुभव करते चले आ रहे हैं, तो हमको तो हमारे आराध्य, हमारे दादाजी, हमारे शिव जी हमको मिल गए कि आज तक हमारे मन में उसके बाद व्याकुलता उत्पन्न नहीं। और ये कहा कि मेरे मन में कोई संकल्प विकल्प इस समय नहीं, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं, सब काम सहज हो रहे हैं।
यही बात नहीं बनती। कृतार्थता का अनुभव जीव को नहीं होता है। कृतार्थता का अनुभव हो जाए कृष्ण कुमार जी तो एक बार गंगा में डुबकी लगा ले तो काम बन गया। एक बार गंगा जी में गोता लगा ले और अनुभव कर ले कि मैं कृतार्थ हो गया, तो जीवन में कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं। एक बार गंगा जी में गोता लगाने से कृतार्थ हो जाएगा। पर हम नाम लेते हैं तो भी कृतार्थता का अनुभव नहीं करते हैं, संत सदगुरु का दर्शन करते हैं तो भी कृतार्थता का अनुभव नहीं करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो भी कृतार्थता का अनुभव नहीं करते हैं। मंदिरों में जाते हैं तो प्राकृत पदार्थों की बुद्धि भगवान के विग्रह में करते हैं। ये सोने के भगवान हैं, ये पीतल के भगवान हैं, ये चांदी के भगवान हैं, ये पत्थर के भगवान हैं, ये लकड़ी के भगवान हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो कैसे काम बने? तीर्थ में जाते हैं तो उसमें सामान्य जल की बुद्धि कर लेते हैं, तो तीर्थ कैसे कल्याण करेगा? इससे एक बात होती है कि गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, पर उनको भगवान मानकर आपने सेवन नहीं किया तो जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। और इस प्रसंग को हम उद्धव जी के एक वचन से जोड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में जहां उद्धव जी और श्री विदुर जी का मिलन हुआ, उस समय जब विदुर जी ने उद्धव जी से यदुवंशियों का कुशल क्षेम पूछा, तब उद्धव जी ने कहा, दुर्भगो बतलो कोयम यदवो नितरामपि ये संबसंतो न विदुर हरिम मीना इवोरुपम। बहुत प्यारी बात है। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, ये संसार निश्चित ही भाग्यहीन है, अभागा है। दुर्भगो बत लोकोयम, निश्चित ही ये संसार भाग्यहीन है। साक्षात भगवान 125 वर्ष तक धरती पर रहे, फिर भी कितने अभागे लोग ऐसे थे जो 125 वर्ष में एक बार झलक श्री कृष्ण की न देख पाए, और जिन्होंने देखा भी वो उनको भगवान के रूप में पहचान न पाए। तो संसार के लोग तो भाग्यहीन है, भगवान का लाभ नहीं ले पाए। यदुवंशी तो उनके घर परिवार कुटुंब के थे, उनके साथ ही रहते थे, उनको लाभ मिला। बोले यदवो नितराम अपि, संसार से भी ज्यादा अधिक भाग्यहीन ये यदुवंशी है। ये तो भगवान के साथ ही साथ रहते थे, 100 वर्ष से अधिक भगवान के साथ रहे, लेकिन हरिम न विदुहु, भगवान को पहचान नहीं पाए। कैसे? बोलो मीना इवोरुपम। क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, उसी से चंद्रमा प्रकट हुआ, सब जानते हैं। क्षीर सिंधु के मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ। और चंद्रमा में अमृत है, ये भी सब जानते हैं। और उसी समुद्र में मछलियां रहती थी। लंबे समय तक चंद्रमा के साथ रही, थोड़ा चाट लेती चंद्रमा को तो अजर अमर हो जाती, मछुआरों के भय से मुक्त हो जाती। लेकिन उन जल की मछलियों ने उस चंद्रमा को भी अपने जैसा जलचर प्राणी ही समझा। चंद्रमा की उपस्थिति का लाभ जैसे मछलियां न ले सकी, ऐसे ही ये यदुवंशी श्री कृष्ण की उपस्थिति का लाभ न ले सके। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान की उपस्थिति, संत की उपस्थिति, महत्पुरुष की उपस्थिति, सदगुरु की उपस्थिति, इसका प्रत्यक्ष में लाभ ले लो।
अब प्रत्यक्ष में लाभ नहीं लिया तो बाद में पश्चाताप लगेगा। कबीरदास जी के एक साथ आछे दिन पाछे गए, जो हमारे जीवन के बहुत अच्छे दिन थे वो पीछे चले गए। आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु सनेह। आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु सनेहित। अब पछताए होत का, जब चिड़ियां चुग गई खेत। बड़े बड़े महापुरुषों के निकट रहने वाले लोगों को उनके अंतर्धान हो जाने के बाद रोते धोते देखा गया, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए उनकी उपस्थिति में उनकी महिमा को स्वीकार कर लो। महिमा को स्वीकार करना यह है कि इस रूप में हमारा कल्याण करने के लिए भगवान ही आए हैं, ऐसा अपने मन में पक्का विश्वास कर लो, बस काम बन जाएगा। दास की पढ़ाई पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में संपन्न हुई। वे बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत भाषा के। आप विचार कर सकते हैं कि सन 1943 में शास्त्री तक की पढ़ाई वाराणसी में वो पढ़ चुके थे। 1943 में स्वामी श्री कृपात्री जी से संपर्क उनका वहीं हो गया था। और अद्भुत वैदुष्य था उनका, और सर्वथा अहम शून्य। कैसा उनका विलक्षण जीवन था। जिन लोगों ने उनका निकट से दर्शन किया है, अनुभव किया है, वे जानते हैं अद्भुत जीवन था, अनुपम जीवन था। भारतवर्ष के बड़े बड़े संतों ने आज्ञा देकर हमसे कहा कि उनके जीवन के कतिपय प्रसंग आप जरूर लिखिए। तो सद्गुरु चरितामृतम के रूप में उनका जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ है। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने कहा था कि बाबा सरकार के जीवन चरित्र में कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। हमको कहा जैसा है ज्यों का त्यों लिख दो। और साधक जगत के लिए अद्भुत प्रेरक चरित्र है। तो वो सारी बात तो उनका चरित्र पढ़ने से ही पता चलेगी। उनके कुछ वाक्य हैं परमार्थ के पत्र पुष्प के रूप में प्रकाशित हैं, वो भी बहुत प्रेरक हैं, मनुष्य मात्र के कल्याणकारक हैं। तो हमारी आरंभिक जो व्याकरण की शिक्षा है उनके चरणों में संपन्न हुई। फिर आगे हम प्राच्य व्याकरण धर्म संघ वाले गुरु जी से पढ़ने लगे। तो महाराज जी ने कहा वृंदावन में उतनी सुविधा नहीं है, काशी में तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, अब आगे का अध्ययन काशी में कर लो। और काशी में आज भी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको आज भी काशी में प्रत्येक ग्रंथ के चूड़ांत विद्वान आज भी भगवत कृपा से उपलब्ध हैं। काशी विद्या की नगरी है। आज भी आप काशी में चाहें तो आपको सब कुछ पढ़ने को मिल सकता है। ज्ञान की खान है, मुक्ति की जन्मभूमि है। तो राम जी काशी में सतुआ बाबा मठ में परम पूज्य श्री यमुना दास जी महाराज उस समय विराजमान थे। उनके शिष्य थे ओंकार दास जी। वो महाराज जी से ही पहले पढ़े थे। तो उन्होंने अपने गुरु जी से कहा, उन्होंने कहा हाँ महाराज जी भेज दें, बढ़िया एक व्यवस्थित कक्ष दे देंगे, कोई सेवा नहीं, पढ़ने की सारी व्यवस्था हमारी तरफ से होगी। अब वहाँ से स्वीकृति हो गई तो जाना निश्चित हो गया। तिथि तारीख निश्चित हो गई कि इस दिन काशी जाना है। तो हमने रोना शुरू किया। अवस्था कम ही थी।
महाराज जी पंडित जी बोलते थे, बोले पंडित जी रो क्यों रहे हो? तो महाराज जी आपकी सन्निधि छूट जाएगी, आपकी सन्निधि, काशी में कुछ पढ़ लिख तो जाएंगे और आपकी सन्निधि तो नहीं मिलेगी। अरे बोले बड़े बावरे हो रहे हो, सदा के लिए थोड़ी जाना है, कुछ दिन पढ़ आओ, काशी का ठप्पा लग जाएगा। पंडिताई में काशी का ठप्पा लगना जरूरी है। हमने कहा महाराज जी भले ही हम बिना पढ़े लिखे रह जाएं, पर जब तक आप विराजमान हैं आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी चरण सन्निधि से हम दूर न जाएं। अत्यंत आर्त भाव से जब हृदय से ये बात कही, उन्होंने सिर पे हाथ रखा, बोले बस अब रोना बंद कर दो, हम चिट्ठी लिख देते हैं, ये कहीं नहीं जाए। नहीं तो अंतिम क्षण तक जो सद्गुरु भगवान की सन्निधि मिली, क्या वो लाभ मिल सकता था काशी चले जाने से? और पता नहीं वृत्ति किस दिशा की ओर चली जाती। पक्का था कि हम साधु बनते, साधु तो खैर आज भी नहीं बन पाए हैं, कोई धोखे में मत रहना कि हम साधु हो गए, साधु की नकल कर रहे हैं, साधु अभी नहीं हुए। साधु तो गंगा जी कृपा करें, सब संत कृपा करें, तो मरने के एक क्षण पहले भी साधु हो जाएं तो काम बन जाएगा। साधु का स्वांग रचा है, अभी साधु नहीं बने। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, यदि पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि छूट से विमुख होते तो पता नहीं संसार में किस दिशा की ओर चले जाते। आज आप सब भक्तों के बीच में, वैष्णवों के बीच में, संतों के बीच में भगवत भागवत चर्चा करते हुए कालक्षेप हो रहा है। इसमें अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, अपना कोई साधन नहीं है और अपनी कोई बात भी नहीं है। ये सब संत सद्गुरु की सन्निधि की महिमा है। तो ये महत्व बुद्धि, सब कुछ मिलेगा पर भगवान हमेशा मिलेंगे, संत हमेशा मिलेंगे, गुरु हमेशा मिलेंगे। एक ब्राह्मण देवता थे, अंग्रेजी शासन में फॉरेस्ट के वन विभाग के बड़े अधिकारी थे। सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। उनके गुरुजी आ गए, उनमें बड़ी निष्ठा थी गुरु महाराज के प्रति। तो उन्होंने सोचा कि जितने दिन गुरुजी हैं उतने दिन गुरुजी की सेवा और उनका सत्संग हमको मिले। तो उन्होंने, अंग्रेज बड़ा अधिकारी था, उसके पास प्रार्थना पत्र लिखा कि मेरे गुरु महाराज आ गए हैं और उतने दिन तक मैं उनकी सेवा में रहूँगा और उनका सत्संग करूँगा। वो अंग्रेज अधिकारी बिगड़ गया। उसने कहा तुम बहुत छुट्टी लेते हो, कभी कहते हो हमारे यहाँ अमुक त्योहार आ गया, कभी कहते हो हमारे यहाँ संत आ गए, गुरुजी आ गए, तो छुट्टी लेना है तो हमेशा के लिए ले लो। क्या कहा? अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी लेना है तो हमेशा के लिए ले लो। हमेशा के लिए लेना समझ गए? माने छुट्टी ले लो, त्याग पत्र दे दो। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तत्काल उन्होंने इस्तीफा लिख दिया। अब इतने कर्मनिष्ठ और इतने कर्तव्य परायण अधिकारी मिलना मुश्किल था। अंग्रेज अधिकारी का, कलेक्टर का माथा ठंडा हुआ। उसने कहा क्या कर रहे हो, नौकरी मुश्किल है? बोले नहीं, अब जो लिख दिया सो लिख दिया, उसको मिटते नहीं। नहीं त्याग पत्र वापस लिया और जहां उनके गुरुदेव थे वहां पहुंच गए। तो गुरुजी ने कहा छुट्टी ले आए? बोले अब कभी छुट्टी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? बोले हम हमेशा के लिए छुट्टी लेके आ गए। बोले पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? बोले अब हमने संसार की ओर से मुंह फेर लिया है, अब उस ओर हम देखने वाले नहीं। उनके तीव्रतम वैराग्य को देखकर महापुरुष ने अनुमति दी और कुछ काल वे गुरु महाराज के साथ लौट के फिर घर नहीं गए। उनके परिवार के लोग अभी भी, उनके वंश खानदान के लोग अभी भी हैं। जिन संत की हम चर्चा बता रहे हैं उन संत का वृद्धावस्था में हमने भी दर्शन किया है।
लौट कर जीवन में घर गए नहीं, परिवार संसार से कोई संपर्क संबंध नहीं रखा। और अहर्निश भजन, झटके में संसार छूटता है, पर यह होता तभी है जब हम महत् पुरुषों की वर्तमान कालिक उपस्थिति को महत्व देते हैं, तब होता है। कितने लोग ऐसे भाग्यशाली होंगे, हम तो उतने भाग्यशाली नहीं हैं। शेठ जी का दर्शन जिन्होंने किया होगा, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन किया होगा, हमने नहीं किया, आपने किया है, भाग्यशाली। अभी गोविंद भवन कलकत्ता में सेवा निरंतर संभालने वाले श्री गोविंद केशवराम जी वैकुंठवासी हुए। उसके पहले हम कलकत्ते गए थे तो उनसे मिलके आए। वे अस्वस्थ थे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, पर हमने निकट बैठकर यह अनुभव किया, मानसिक रूप से वो पूर्ण स्वस्थ थे। उनको निरंतर भगवान की स्मृति बनी हुई थी, उनकी बुद्धि, उनका मन एकदम समाहित था, और उसकी अनुभूति भी देह के छूटने के समय शेठ जी का अनुभव, स्वामी जी का अनुभव उनको हुआ, और भगवत स्मृति पूर्वक ही उन्होंने देह का त्याग किया। तो वो जब बैठते थे पास में आके, तो स्वामी जी की कोई बात, शेठ जी की बात, भाई जी की बात, बस यही बात सुनाते थे। ऐसे ही श्री राधा वल्लभ जालान जी थे, वो भी जब जब हमारे पास आते तो कोई सेठ जी की बात, स्वामी जी की बात, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बात, तो हमको लगता था कि इन महापुरुषों का हमने तो दर्शन नहीं किया, पर जिन्होंने उनका संग किया है उनकी वाणी हमको सुनने को मिल रही है, तो उनकी चर्चा के माध्यम से हम भी अपने को धन्य मान लेते थे। आप लोग कहेंगे उपस्थिति का लाभ क्या है? भाई लोगों ने दर्शन किए हैं, स्वामी जी का दर्शन तो वही है, उसके पहले जिन लोगों ने किया उनका भी दर्शन हुआ हमको। तो उपस्थिति का, उनकी सन्निधि का फल क्या है? हमको कैसे पता चले कि हमको महत् पुरुष की सन्निधि का लाभ मिल रहा है? शरीर संसार से निरंतर वैराग्य होए और भगवान के चरण कमलों में प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग होए, ये अनुभूति में आवे कि शरीर संसार से वृत्ति हट रही है और भगवान की ओर वृत्ति तीव्र से तीव्र होती चली जा रही है, तो समझना कि हमको महत् पुरुष की सन्निधि का पूरा पूरा लाभ मिला है। भगवान की सन्निधि, गुरु की सन्निधि, महत् पुरुष की सन्निधि, इसको प्राप्त करने वाले को चार सावधानियां रखनी चाहिए। पहली, साधक में चंचलता का नितांत अभाव होना चाहिए। प्रकृति से गंभीर हो, स्वभाव में चंचलता न हो। चंचल प्रकृति वाले लोग भगवान की, गुरु की, संत की सन्निधि का लाभ नहीं लेता। वे अपनी चंचलता बस उनकी अवज्ञा कर बैठते हैं। दूसरा लक्षण है, पहला लक्षण है, पहली सावधानी है चंचलता का अभाव। दूसरी सावधानी है जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ ये नहीं है कि देखना सुनना बोलना नहीं। जितेंद्रियता का अर्थ है जो देखने योग्य हो वह देखें, जो सुनने योग्य हो वह सुने, जो करने योग्य है वह करें। माने अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतरिंद्रिय, इन सब पर धर्म का नियंत्रण हो। शास्त्र विरुद्ध आचरण न करें, ये दूसरा लक्षण जितेंद्रियता है। तीसरा लक्षण अनुवर्तन। अनुवर्तन का अर्थ होता है वे जिस मार्ग पर चलावें उस मार्ग पर चलना है।
उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलना, मनमुखी तरीके से न चलना। वे जो कह दें उसको ज्यों का त्यों मान करके जीवन का निर्वाह करें। और एक और बड़ी विशेष बात है, कल हम एक संत के पास गए थे, स्वामी शत्रुघ्न दास जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े महापुरुषों के आचरण भी, सबके सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते। यद्यपि उनमें उनका दोष नहीं है, पर उनको प्रमाण मानकर हम उनकी नकल करने लग जाएं, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। जैसे महर्षि पराशर ने मत्स्यगंधा के गर्भ से भगवान व्यास को उत्पन्न कर दिया, तो दूसरा तो कोई नकल नहीं कर सकता। उनकी नकल कर सकता है क्या? नकल करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है महत्पुरुषों के उपदेश के अनुसार जीवन हो, और जो उनका जीवन धर्म और सदाचार के सर्वथा अनुकूल है और उसका हम अनुकरण कर सकते हैं, वो अनुकरण हम करें। वो तो हम करते नहीं हैं। हम करते हैं कि वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उनकी पूजा होती है, आरती होती है, लोग पैर धोते हैं, तो चलो हम भी अब वही नकल करने लग जाएं। तो और नकल तो हम लोगों से होती नहीं है, ये नकल हम लोग जरूर करने लग जाते हैं, उनकी जैसी नकल। इसलिए ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितं क्वचित। भगवान श्री कृष्ण की नकल की जा सकती है क्या? भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया उसको पूरा का पूरा अपने जीवन में आत्मसात किया जा सकता है, पर भगवान श्री कृष्ण ने जो मधुर लीलाएं की, उन लीलाओं की नकल यदि कोई करेगा तो सुखदेव जी की घोषणा है, विनश्यत्याचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रोब्धिजम विषम। जो कोई मूढ़ मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करेगा वो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे शिवजी की नकल करके कोई जहर पी ले। अब शिवजी तो कालकूट पीकर नीलकंठ हो गए, तुम पी के देखो कोई कंठ नहीं रह जाओगे, मर जाओगे उसी समय। तो महत्पुरुषों के जो धर्मानुकूल आचरण हैं उनको ही प्रमाण माना जा सकता है। वे जो कहें ये करो वो करो, वे जो कहें कि ये मत करो वो बिल्कुल मत करो। तो ये बात है। तो यदुवंशी भगवान के निकट रहकर भी भगवान को पहचान न सके, इसलिए इदानीम नास आरब्धा कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनम ब्रह्मण्येत दंते तवानघ। इन ब्राह्मणों के बहाने यदुवंश का नाश आरंभ हो चुका है। जब ये नाश नष्ट हो जाएगा तो मैं अपने नित्य धाम में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान मौन हो गए। देवताओं ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और देवता अपने अपने लोक को चले गए। भगवान देवताओं के चले जाने के बाद द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे। उन उत्पातों को देख करके भगवान ने सबको बुलाया और कहा कि देखो, ब्राह्मणों के तिरस्कार के कारण ही ये उपद्रव द्वारिका में हो रहे हैं। इसलिए नवस्तभ्य मिहास्माविर जिजु विशुभिरार्यकाः प्रभासम सुमहत पुण्यम यास्यामोज्जैवमाचरम। कहा कि हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। जो भी जीने के इच्छुक हों उनको प्रभासक क्षेत्र में चलना चाहिए, क्योंकि दक्ष प्रजापति को जो श्राप लग गया था, दक्ष प्रजापति का श्राप जो चंद्रमा को लग गया था, आपको सबको कथा मालूम है ही है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनमें वो रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, 26 से ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे। उन्होंने जाकर अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी कि पिताजी आपने हम 27 का विवाह चंद्रमा के साथ किया है, लेकिन वो तो जब देखो तब रोहिणी को ही आदर देते हैं, हम लोगों की तरफ तो नज़र उठा के देखते तक नहीं हैं। बार बार समझाया दक्ष ने चंद्रमा को, देखो अपनी सभी समस्त पत्नियों के साथ
समता का व्यवहार करो। लेकिन ये तो प्रेम है, चंद्रमा का प्रेम रोहिणी से ज़्यादा था। अंत में दक्ष ने दुखी होकर श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ। और चंद्रमा क्षीण होने लगे। अंत में चंद्रमा ने देखा कि अब तो मृत्यु ही हो जाएगी। तब प्रभासक क्षेत्र में आकर चंद्रमा ने भगवान शिव की उपासना की और क्षीण होते होते द्वितीया का चंद्रमा, जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा होता है, उतने क्षीण चंद्रमा हो गए थे। भगवान शिव ने उनको उठाकर अपने ललाट पर धारण किया। भगवान शिव भालचंद्र हो गए। बोलो भालचंद्र भगवान शंकर की। द्वितीया का चंद्रमा दर्शनीय होता है। द्वितीया शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्रमा का दर्शन करने से शिव दर्शन का फल प्राप्त होता है। पंचांग में लिखा रहता है चंद्र दर्शन मुहूर्त। तो वहाँ चंद्रमा भी दक्ष के शाप से मुक्त हो गए थे। हम लोगों को वहीं चलना चाहिए। सब लोग वहाँ पहुँचे। प्रभासक क्षेत्र में हम लोग स्नान करेंगे, देवताओं का पूजन करेंगे, पितरों का तर्पण करेंगे और सुंदर पक्वान्न मिष्ठान्न ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। बड़ी श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करेंगे और ऐसे पार उतर जाएंगे जैसे कोई व्यक्ति, जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति बड़े से बड़े समुद्र को पार कर जाता है। ऐसे ही सहज भाव से हम लोग इस दुख से मुक्त हो जाएंगे। सबने प्रभासक क्षेत्र जाने का निश्चय कर लिया। स्यंदनान समयुयुजन, स्यंदनान माने अपने अपने रथों को सजा लिया, उनमें दान दक्षिणा की सब सामग्री रख ली। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंशी जा रहे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इस सारे घटनाक्रम को उद्धव जी बड़ी बारीकी से देख रहे थे। वो भगवान के अंतरंग सखा हैं, वो सब समझते हैं भगवान क्या करना चाहते हैं। तब श्री उद्धव जी एकांत में भगवान के चरणों में आए। यहाँ उद्धव जी का एक विशेषण है, नित्यम कृष्ण मनुव्रता। नित्यम कृष्ण मनुव्रता, जो निरंतर श्री कृष्ण के अनुव्रत हैं, जो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, निरंतर भगवान की सन्निधि का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है। ऐसे उद्धव जी महाराज जो सदा सर्वदा श्री कृष्ण के अनुवर्ती हैं, वे एकांत में भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुँचे। प्रणम्य शिरसा पादौ प्रांजलिस्तम भासत, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। उद्धव उवाच देव देवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तन संहृत्यै तत्कुलं न्यूनं लोकं संत्यक्ष्यते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ब्रह्मादि देवताओं के भी स्वामी हैं। आपकी पवित्र लीला कथा से सारा जगत पवित्र हो जाता है, संपूर्ण जीव समुदाय पवित्र हो जाता है। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मेट सकते हो, क्योंकि आप सत्य संकल्प हो। लेकिन ब्राह्मणों के शाप को मेटने में समर्थ होने पर भी आपने ऐसा नहीं किया। इससे हमको एक बात समझ में आ गई कि यह ब्राह्मणों का इसमें कोई दोष नहीं है, न यदुवंशियों का। ये सब खेल आपका बनाया हुआ है। आप ही नाटक कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी लीला को समेटना चाहते हो, इसलिए आपने ऐसा किया है। अब आप अपनी लीला का संवरण करके इस लोक का परित्याग करना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए। मौनम स्वीकृति लक्षणम। भगवान की मुस्कुराहट ने उद्धव जी को बता दिया कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक विचार कर रहे हो। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी फिर तुम क्या कहना चाहते हो? बोले, हम तो यही प्रार्थना करना चाहते हैं। कितनी प्यारी बात है। नाहम तवांघ्रि कमलम
नाहं तवांघ्रि कमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नय मामपि। हे केशव, हे नाथ, हम आपके श्री युगल चरण कमलों का वियोग आधे क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकते।